हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अब और मैं आज ये वीडियो देख कर के हिल चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। मैं स्नैपना को, जो स्नैपी गर्ल्स जिसका चैनल है, मैं उसे बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। इनफैक्ट मैं उसके रेगुलर व्लॉग्स देखना पसंद करती हूँ। पता नहीं क्यों मैं उसको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, यहाँ तक कि लॉकडाउन के टाइम से ही कर रही हूँ। तो लेकिन जो ये मैंने आज वीडियो देखा है उसका, और रियली जो उसने ऑडियो सुनवाई है ना, बिल्कुल शॉकिंग था मेरे लिए कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल हिल चुकी हूँ। और बाकी आप लोग देखना, शायद जिन जिन ने नहीं देखा है वो भी सुनना, और प्लीज़ अपना को सपोर्ट करो। आप पहले ऑडियो सुनो, फिर मैं आपको पूरा बताती हूँ इसके बारे में। और ज्यादा करेगी ना तो तेरा बाप भी नहीं बचाएगा यहाँ, और तुझे कोई नहीं बचाएगा। तुझे यहाँ बचाएगा यहाँ, मैं ये बैठा हूँ तेरा बाप, मैं बैठा हूँ तेरा बाप, ठीक है ना। ज्यादा तू आई आज नीतू समझ, नीतू बनेगी, नीतू तेरे बनवाऊँ, नीतू यहाँ के हूँ तेरा बाप बहन के रॉकी समझ रहा मुझे है। तो तू चिल्लाई माँ कर डाउन कर रही है, डाउन इधर यहाँ बैठ, यहाँ बैठ पहले। डाउन करती तेरी माँ, ठीक है। माँ ना समझ अपनी माँ को भी समझाऊंगा, तुझे भी समझाऊंगा, माँ को भी समझाऊंगा। तू रट पहले, तुझे भी समझाऊंगा। क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी? तू रट, तू रट बिल्कुल। साथ में तेरी औकात नहीं दिखाई मैंने। औकात तो तेरी पता चलेगी है मेरा। मेरी औकात रुक पहले, ढोंगी तो खुद है, पाखंडी कहीं का। मैं बहुत बड़ा पाखंडी। पाखंडी तेरी औकात तो आज पता चली। बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा वाला कुत्ता है। अपने गंदे क्या कुत्ते निकल यहाँ से, दादाजी निकल यहाँ से, निकल यहाँ से कुत्ते। चुप पहले निकल यहाँ से। चिल्लाओ मत। मैंने कल निकल, तू मार ले, मार दे, घूसा मार दे। निकल, निकल यहाँ से। मैं तो नहीं सहन कर सकती थी। निकल, निकल यहाँ से, अभी निकल, अभी निकल, अभी निकल, अभी निकल। नहीं तो एक बार में जान से मार दे, ऐसे नहीं पिटूंगी, नहीं पिटूंगी ऐसे। निकल, जान से भी मार दे, निकल यहाँ से। दादाजी निकल, अभी निकलेगा तू, अभी निकल, अभी निकल, बिल्कुल। एक बार में मार दे, बिल्कुल नहीं पिटूंगी तेरे से, ऐसे कुत्तों की तरह नहीं पिटूंगी। निकल यहाँ से अभी, तू भूल ही जाएगी अब तो बिल्कुल। अरे निकल जाए यहाँ से। बहुत कुत्ता है, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तेरे इतने में लग रही है मुझे कुत्तों की तरह मारना, मुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। छोड़ दे मुझे, छोड़ दो, छोड़ दे, नहीं छोड़ दो। मैं तो उससे कितने प्यार से बात करने आया। तो आप लोगों ने ये सारा वीडियो सुना, ऑडियो सुना, जो ये रिकॉर्डिंग थी। सपना ने कितना कुछ बर्दाश्त किया है। इवन उसका माइंड ने इतना काम किया कि उसने ऑडियो तक मतलब रिकॉर्ड किया है। पता नहीं, या तो ये रिकॉर्डिंग तब होती है जब उसके साथ ये बर्ताव पहले से चलता आ रहा हुआ होगा 100%। और उसने कुछ ना कुछ सोचा ज़रूर होगा, क्योंकि एकदम से किसी का दिमाग काम नहीं करता कि कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड कर ले। कुछ कोई प्लानिंग नहीं होती है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उसने ज़रूर ये कुछ सोचा होगा कि कभी ना कभी अगर पुलिस तक बात जाती है तो ये उसको प्रूफ के तौर पे यूज़ करना पड़ेगा। माय गॉड।
और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके घर वाले ऐसा भी बर्ताव कर सकते हैं। और दिखते तो इतने सीधे साधे हैं, सर पे उसकी सासू माँ घूंघट रखती है तो बस पूछो ही मत कि इनसे ज़्यादा शर्म वाले लोग कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने अपनी जितनी भी मेरी एज है, इस एज में मेरे को एक्सपीरियंस ये हुआ है कि भाई जितने ये आजकल के बुज़ुर्ग हैं, मैं सारे बड़े बूढ़ों की नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ बड़े बूढ़े या बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो अपने घर को खुद ही ख़राब करते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरी भी कुछ इसी से ही मिलती जुलती स्टोरी ही है, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देखता है, सबके साथ इंसाफ करता है। और जैसे इसको निकाला है, इन लोगों ने धक्के मार के निकाला है, इवन इसको कुछ भी नहीं दिया है, सपना को ना प्रॉपर्टी दिया है ना ज्वेलरी दिया है, वो भी रिकॉर्डिंग मैं आपको ज़रूर सुनवाऊंगी इसमें। और बेचारी मांगती रह गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिया है कि जो इसका हिस्सा है या जो इसने अपना कमाया है यानी कि अपनी सेविंग से, बस उसको वही ही मिला है। इवन हस्बैंड की कमाई का कुछ हिस्सा बीवी पे भी हक होता है, बीवी का भी उसको नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, वो लड़की मेहनती है, वो खुद। और अभी आपको आगे भी और एक मैं ऑडियो सुनवाऊंगी जो उसने अपनी प्रॉपर्टी या अपनी कुछ चीज़ों के बारे में भी उसने इस बारे में ज़िक्र किया है। और उसने जो जो बातें बोली हैं और उसके घर वालों ने के जो रिप्लाई से तो यही पता चल रहा था कि शायद वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करते थे शुरू से भी। तो अभी भी उनको कोई मतलब नहीं है, ना तो उनको अपने नातियों से पोतियों से कोई लेना देना है, बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको अपना पैसा और प्रॉपर्टी दिख रहा है। पता नहीं बड़े बुजुर्ग हैं क्या, कहाँ लेकर के जाएंगे, क्या ऊपर लेकर के जाएंगे क्या ये सारा धन दौलत। और बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इनको तो भगवान से भी डर नहीं है। और इन लोगों के साथ अब मैं बोलना चाहूँगी जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, जो जैसा करता है ना उसको वैसा ही फल मिलता है। शायद इन्होंने इस लड़की को इतना मारा पीटा होगा ना, डेफिनेटली इसीलिए भगवान ने भी ना इनको बेऔलाद ही इसीलिए किया है, क्योंकि इनको कदर ही नहीं है। जब दूसरे की लड़की के साथ इन्होंने गलत बर्ताव किया, डेफिनेटली इनके साथ भी यही हुआ कि तुम बेऔलाद ही ठीक हो। देखो ना, इतनी बड़ी जवान औलादे इनकी आंखों से सामने से गई है, इनको फिर भी अकल तमीज़ नहीं आई है कि अब जो हुआ सो हुआ, अब इसके साथ जैसा अच्छा बर्ताव रखो, गलत मत बर्ताव करो। लेकिन किसी की बेटियों के साथ ना ये ऐसे ही करते हैं। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि दुनिया देख रही है या सपना देख रही है, दिखा रही है, क्योंकि वो भी कब तक बर्दाश्त करेगी, वो भी तो दिखाएगी ना। दुनिया यही बोलती है ना, वो ये ना बूढ़े हैं, माँ बाप हैं, तो सबको यही दिखता रहता है, बेचारे बेचारे बेचारे। वो बिल्कुल सही बोला उसने, मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ी हूँ और सपोर्ट में भी हूँ कि बूढ़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करते चले जाओ, सीनियर सिटीजन होने का फ़ायदा उठाओ। बहुत गलत है। तुम अगर कोर्ट तक भी जाओगे ना, वहाँ पर भी सीनियर सिटीजन होने का बेनिफिट लेते हैं ये लोग, लेकिन इन्हें मिलना नहीं चाहिए, इनको इनकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इंसान को इतना पागल कर देते हैं ना इस एज में आकर के ना, वो अच्छा खासा इंसान मेंटल टॉर्चर हो जाता है। और वही उसके साथ बेचारी के साथ हो भी रहा है। और अभी आपको आगे भी और एक मैं ऑडियो सुनवाऊंगी जो उसने अपनी प्रॉपर्टी या अपनी कुछ चीज़ों के बारे में भी उसने इस बारे में ज़िक्र किया है। और उसने जो जो बातें बोली हैं और उसके घर वालों ने के जो रिप्लाई से तो यही पता चल रहा था कि शायद वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करते थे शुरू से भी। तो अभी भी उनको कोई मतलब नहीं है, ना तो उनको अपने नातियों से पोतियों से कोई लेना देना है, बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको अपना पैसा और प्रॉपर्टी दिख रहा है। पता नहीं बड़े बुजुर्ग हैं क्या, कहाँ लेकर के जाएंगे, क्या ऊपर लेकर के जाएंगे क्या ये सारा धन दौलत। और बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इनको तो भगवान से भी डर नहीं है। और इन लोगों के साथ अब मैं बोलना चाहूँगी जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, जो जैसा करता है ना उसको वैसा ही फल मिलता है। शायद इन्होंने इस लड़की को इतना मारा पीटा होगा ना, डेफिनेटली इसीलिए भगवान ने भी ना इनको बेऔलाद ही इसीलिए किया है, क्योंकि इनको कदर ही नहीं है। जब दूसरे की लड़की के साथ इन्होंने गलत बर्ताव किया,
डेफिनेटली इनके साथ भी यही हुआ कि तुम बे औलाद ही ठीक हो। देखो ना, इतनी बड़ी जवान औलादे इनके आंखों से सामने से गई है, इनको फिर भी अकल तमीज़ नहीं आई है कि अब जो हुआ सो हुआ, अब इसके साथ जैसा अच्छा बर्ताव रखो, गलत मत बर्ताव करो। लेकिन किसी की बेटियों के साथ ना ये ऐसे ही करते हैं। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि दुनिया देख रही है या सपना देख रही है, दिखा रही है, क्योंकि वो भी कब तक बर्दाश्त करेगी, वो भी तो दिखाएगी ना। दुनिया यही बोलती है ना, वो ये ना, बूढ़े हैं, माँ बाप हैं, तो सबको यही दिखता रहता है, बेचारे बेचारे बेचारे। वो बिल्कुल सही बोला उसने, मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ी हूँ और सपोर्ट में भी हूँ कि बूढ़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करते चले जाओ, सीनियर सिटीजन होने का फ़ायदा उठाओ। बहुत गलत है। तुम अगर कोर्ट तक भी जाओगे ना, वहाँ पर भी सीनियर सिटीजन होने का बेनिफिट लेते हैं ये लोग, लेकिन इन्हें मिलना नहीं चाहिए, इनको इनकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इंसान को इतना पागल कर देते हैं ना इस एज में आकर के ना, वो अच्छा खासा इंसान मेंटल टॉर्चर हो जाता है, और वही उसके साथ बेचारी के साथ हो भी रहा है। बता दूंगी आप लोगों को। शादी करनी है मेरा। हाँ चढ़ाए गोल्ड दे दूं तुझे। हाँ, काय को? क्यों वो मेरा नहीं है? और तेरो काय को है? तेरो काय वो हमें बताइयो ना। क्यों वो मेरा नहीं है? तेरो काय को है? तेरे को वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुई धागे होंगे जो मैंने खुद से खरीदे, वो भी नहीं है? हाँ खुद से खरीदे वरना ले जा तू। हाँ, और जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा? बिल्कुल नहीं। ये दोनों मेरे ये हैं। तेरे हैं। हाँ, ये दोनों इन्हें मेरे तो हैं। तुम वहाँ से लेके आई है। लेके कोई नहीं आता जी, मेरे हैं। हाँ, और रही बात देखो तुम्हारी तेरे प्रॉपर्टी हैं। की, वो भी तुम रख लो। मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया है, घर में भी जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम के बिके, वो मेरे को चाहिए। तुम्हारा ये घर है ना, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कहीं में से नहीं चाहिए, बस मेरा जो मैंने दिया है। राजवीर जी को जो अकाउंट का था, मैं वो भी नहीं ले रही। जो 25 लाख अकाउंट में से पापा जी को दिए थे, मैं वो भी नहीं ले रही। तो मैंने अपने अकाउंट से दिए, चेक काट के साइन करके, वो मेरे को चाहिए। ठीक है? हाँ, मुँह से बात मत कर। हेलो। हाँ सपना, हाँ एक स्कूटी का तो मिल गया, हाँ। और मुझे बारीक बारीक है देख लें, बॉबी को, रॉकी या किसी को भेज दे, ये बैग में से देख लियो, हैगा इसी में, है ना? क्या चीज? तेरा क्या, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है, हाँ, तो जहाँ मैं देख लियो, बैग भेज रहा हूँ ऊपर, भेज दे रॉकी को या बिटिया को, भेज दे किसी को भी। आओ। और उसकी ना, जो मथुरा वाला घर है, हाँ उसकी आप ऐसा करना, या तो हाँ, उसको आप ले लेना, मेरे को पैसे दे देना तू जितने, ले ले। है ना, या फिर मैं ले लूंगी, जितने उसके वो मैं पैसे दे दूंगी आपको। हाँ बेटी, हाँ हाँ वहां हाँ जाके एक बार मेरे साथ चलना आप, अभी नहीं, कुछ टाइम हाँ, बाद वहां जाके पूरी बात कर आएंगे ये। ठीक है ना? ठीक है, वो घर का ऐसे ही करेंगे, जो आपका लगा है मैं आपको दे दूंगी, फिर वो ऐसे कर लेंगे। नहीं, घर तो मैं ही लूंगा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अच्छा, घर आप लोगे? हाँ ठीक है, मेरे को पैसे दे देना। ठीक है ना बेटा? ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे जाना ही है यहाँ से, अब तू भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगी, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा, पता नहीं मम्मी ने इशारा किया होगा, जिसने भी इशारा किया है, तो मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग से सारी, तो सडनली पापा जी का माइंड इतनी जल्दी चेंज हुआ। पहले बोल रहे थे कि ठीक है मैं तुम्हें वो घर दे दूंगा, जितना तुमने पैसा लगाया है या मैंने लगाया वो आपस में से कर लेंगे। इतनी जल्दी बोला नहीं वो घर तो मैं लूँगा। इतनी जल्दी इनके मतलब माइंडसेट चेंज हो जाते हैं ना, कि अब इसमें भी देखो तेरा मेरा कर रहे हैं। जो तूने पैसा लगाया वो मैं तुझे दे दूंगा, वो भी है मेरे पति का, पर नहीं वो मैं तुझे दे दूंगा, ऐसे करके। क्योंकि ठीक है तुम्हें जो भी करना है करो। उसी दिन की बात है, उसी दिन की जिस दिन हम आ रहे थे। इनके प्लान इतनी जल्दी चेंज होते हैं ना, ये मतलब अपनी सोचते हैं बस, दूसरों की सोचते भी नहीं है कि किस पे क्या बीतेगी, कैसे बच्चों को लेके रहेगी, बस अपनी अपनी सोचते हैं ये। तो हमने क्या किया था, मथुरा में हम घर खरीदने वाले थे, मतलब खरीद ही लिया था ऑलमोस्ट, पूरे पैसे भी दिए थे। जो राजवीर जी के अकाउंट में जो पैसे थे ना, हक मेरा था उन पे, पर फिर भी वो पापा जी के अकाउंट में मैंने दिए थे कि मेरी कोई बात नहीं, हम तो सब साथ में ही रहेंगे। तो वो पूरे पैसे मैंने पापा जी के अकाउंट में दिए थे, और जितना भी है मैंने खुद के पैसों से, जो यूट्यूब की अर्निंग से जो भी ख़रीदा था, सिर्फ़ और सिर्फ वो मेरे पास था। और उसके भी मैंने प्लॉट वगैरह ख़रीदे थे साथ में मिलके, तो वो भी बेच दिए पापा जी ने, वो भी उस मथुरा वाले घर में लगा लिए। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्या देंगे क्या नहीं देंगे, पर वो जो देने की भी कह रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो देने की कह रहे हैं जो मैंने यूट्यूब की अर्निंग से करा है, ना कि वो मेरे जो पति ने भी मुझे किया है, जो राजवीर जी ने जो मेरे लिए किया था, उसका भी देने का कुछ नहीं है। सिर्फ जो मेरा पर्सनल पैसा था, खुद के स्नैपी गर्ल से जो मैंने कमाया था,
उसको देने की बात कर रहे हैं, बाकी अभी कोई चीज़ देने की बात नहीं कर रहे और मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरा चाहिए जो मैंने कमाया है, जो किया है। बाकी जब ये अपने बेटों के किसी के भी नहीं हो पाए, अपने ये छोटे नाती पोते इनके नहीं हो पा रहे, तो मैं इनके पैसे से ही क्या कर लूँगी। हाँ, मेरे में हिम्मत है, मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं अपनी बेटियों को बहुत अच्छा फ्यूचर दूँगी, ये अपना घर ले लें जो भी इनको चाहिए। क्योंकि वो जो घर में हम रहते थे वो भी मम्मी के नाम पे था, जो गाड़ी थी सूरज जी की वो भी मेरी नहीं है, वो भी पापा जी के नाम पे थी। तो सारी चीज़ें वो खुद का समेट रहे हैं, उनके नाम पे जो चीज़ें हैं। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मेरी स्कूटी थी, मेरे नाम पे थी, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस मेरे को दे दिया है, मेरी स्कूटी मुझे दे दी है, और जितने भी मेरे कपड़े थे वो, बाकी कोई जो गद्दा भी था वो भी सूरज जी लेके आए थे, तो वो चीज़ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जो चीज़ें मेहनत की हैं, जो मैंने खुद से ख़रीदी हैं, वही चीज़ें मुझे मिल पाई हैं, बाकी कुछ नहीं, और मुझे चाहिए भी नहीं। अपना आप अपने पास रखो, अपना तेरा आप कर रहे हो। इनकी जो रिकॉर्डिंग है ये उसी दिन की है जब मुझे स्कूटी का ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे, सारी चीज़ें। आवाज़ से भी आप लोग पता लगा सकते हो कि इनमें वो दुख है ही नहीं। इनका ये है कि ठीक है आप ले लो, वो घर तो मैं ले लूँगा, तू तो जा रही है, ठीक है। इनका ये कहना होता तब वो मेरे को भी दया आती कि बेटा तू मत जा, और हम कैसे रह पाएंगे। एक और बार लड़ाई हुई थी हमारे साथ में, जब तो पापा जी ने बोला बेटा मत जा, घर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं नहीं गई थी, रुकी भी थी। आप लोगों को भी पहले पता है जो मम्मी वाला सीन हुआ था, लड़ाई बहुत बुरी हुई थी, तब भी तो मैं रुकी थी, क्योंकि उन्होंने समझाया था। इनकी फीलिंग्स थी, आई थी मेरे सामने कि ये रो रहे हैं, मैं इनको देख नहीं पा रही हूँ। जब कोई इतना इजीली हमें भेजने के लिए तैयार है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो उसमें अपना फ़ायदा देख रहे हैं। आज मैं यहाँ कैसे डोलूँगी, किराए से रहूँगी, कहाँ रहूँगी, गांव में रहूँगी, उनको कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कोई घर भी नहीं है, उनके पास घर होते हुए भी जो हम घर खरीद रहे थे इन फ्यूचर अपने बच्चों के लिए, इतने सेफ्टी से हमने मथुरा में बहुत अच्छा घर देखा कि हम मथुरा में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, वो भी उसमें भी वो क्या कह रहे हैं कि वो तो मैं लूँगा, क्योंकि तू भी जा रही है, ये भी जा रही है। ये नहीं कि बेटा तू कहाँ जा रही है, कैसे रहेगी, तेरे पास ना घर है। क्योंकि जो भी हमने यूट्यूब से भी प्रॉपर्टी या कुछ भी कुछ ख़रीदा, फार्म हाउस ख़रीदा, वो सब अभी उन्हीं के पास तो है। मथुरा वाला घर है वो भी उन्हीं के पास है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी, कुछ मतलब नहीं है उनको। देने के लिए राज़ी हैं तो